बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि पर्सनल आर्म्स लाइसेंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन से अशखास पर्सनल आर्म्स लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और उनका किन शराइत पे पूरा उतरना जरूरी है। इस टॉपिक को हम पंजाब आर्म्स रूल्स 2017 के मुताबिक डिस्कस करेंगे, जिसके मुताबिक ऐसे अफराद असले का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं जो कि इन शराइत पर पूरा उतरते हों। पहले नंबर पे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि उनका पाकिस्तान का शहरी होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे पोजेसिस वैलिड CNAC, उनके पास वैलिड CNAC होना जरूरी है, यानी कि ऐसा शनाख्ती कार्ड हो जो कि एक्सपायर ना हुआ हो बल्कि वो वैलिड हो। तीसरे नंबर पे उनका जो पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी है। किसी और सूबे का डोमिसाइल होल्डर पंजाब से लाइसेंस नहीं बनवा सकता। पंजाब से लाइसेंस बनवाने के लिए यहीं का डोमिसाइल होना जरूरी है। इस तरह अगर कोई शख्स किसी और सूबे से लाइसेंस बनवाना चाहता है तो उसका जो डोमिसाइल है उस सूबे का होना जरूरी है। चौथे नंबर पे हैज अटेन्ड एज ऑफ 25 ईयर्स, ऐसे शख्स की जो उम्र है वो 25 साल हो गई हो। 25 साल से ज्यादा उम्र के अफराद लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और ऐसा शख्स जहां पे रहाइश पजीर हो वहां की लोकल पुलिस के मुताबिक ऐसे शख्स का जो कंडक्ट है वो अच्छा होना चाहिए, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, यानी कि पुलिस जो है वो ऐसे शख्स के बारे में क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करेगी। इसके बाद है ऐसा शख्स जो है वो कानून से बागी नहीं होना चाहिए। ऐसा शख्स जो कानून का एहतराम करे, ऐसा शख्स ही लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे सकता है। सातवीं जो इसमें कंडीशन है, जो शर्त है, वो ये है कि ऐसे एप्लीकेंट के लिए जरूरी है कि वो किसी भी कोर्ट से सजा याफ्ता ना हो। वो कोर्ट चाहे पंजाब की हो चाहे किसी और सूबे की हो, उस कोर्ट से उसका सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई माइनर ऑफेंसेस हैं जैसे कि ट्रैफिक की वायलेशन वगैरह, तो ऐसे ऑफेंसेस को इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। आठवें नंबर पे है कि ऐसे शख्स को ऐसी तंजीम का रुकन नहीं होना चाहिए, ऐसी तंजीम का मेंबर नहीं होना चाहिए जो कि मुल्क दुश्मन हो। मुल्क दुश्मन किसी भी तंजीम का मेंबर नहीं होना चाहिए, किस तरह किसी काल अदम तंजीम का मेंबर नहीं होना चाहिए। आठवीं जो शर्त है वो ये है कि ऐसे शख्स को फिजिकली और मेंटली दोनों लिहाज से सेहतमंद होना चाहिए, यानी कि ये शख्स इस काबिल हो कि वो अपना असला उठा सके और अपने अस्ते की भी हिफाजत कर सके, अपनी जान की भी हिफाजत कर सके और दूसरों की जान की भी हिफाजत कर सके। मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब ना हो, वो पागल ना हो और वो इतना बुरा भी ना हो, इतना बीमार भी ना हो कि वो असला उठा ही ना सके। ये भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी उसको साथ देना पड़ेगा। जैसा कि इसमें जो शर्त थी कि लाइसेंस हासिल करने के लिए उस शख्स का पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी है, लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी हो कि ऐसे शख्स का असले का लाइसेंस इस ऑर्डिनेंस 2017 से पहले का बन चुका हो, तो ऐसी सूरत में उसके लिए ये कंडीशन पूरी करनी जरूरी नहीं है। ये कंडीशन उन अफराद के जरूरी है जो कि 2017 में जब ये ऑर्डिनेंस पास हुआ उसके बाद ये असले के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हों। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।